आप सभी को स्टडी गुरु चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चला रहे हैं दोस्तों, जो कि आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है दोस्तों? ये दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। ये आप लोग फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है दोस्तों? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है दोस्तों। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कितना होती है दोस्तों? क्या होती है दोस्तों? द्रव। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश फ़ारेनहाइट होता है। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है दोस्तों? यह आरआरबी एएलपी में पूछा गया है दोस्तों 2021 में। आई इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों? कितना होता है? यह होता है दोस्तों -392 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है दोस्तों? पानी का हिमांक बिंदु है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है दोस्तों। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है दोस्तों? यह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? किसके बराबर है दोस्तों? यह भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है दोस्तों। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? किसके बराबर है दोस्तों? यह बराबर है 0 केल्विन के। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया और आरआरबी एनटीपीसी 2017 में भी पूछा गया दोस्तों। ये दोहरा गया दिया है दोस्तों, यह पूछने का चांस है। परम शून्य ताप को दर्शाता है। किसमें दर्शाता है दोस्तों? यह दर्शाता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस कम। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक को दर्शाता है। किसमें दर्शाता है दोस्तों? क्रायोजेनिक को दर्शाता है। किसमें दर्शाता है दोस्तों? यह दर्शाता है कम तापमान पर। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा दोस्तों? यह होगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। किसी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किसी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है दोस्तों? जल का घनत्व अधिकतम यह होता है दोस्तों 277 केल्विन होता है दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों 273 केल्विन। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 272 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। परिवर्तित करना है दोस्तों, क्या कितना परिवर्तित होगा? यह होगा दोस्तों 645 केल्विन। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। सेंटीग्रेड जो तापमान को माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है या निर्मित है? सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर निर्मित है? किस पर निर्मित है दोस्तों? यह निर्मित है एडर्सन सेल्सियस पर। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? किस तापमान पर एक पठन दर्शाएगा दोस्तों? यह दर्शाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। परम शून्य ताप की डैश प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है दोस्तों? परम शून्य ताप की क्या प्राप्ति है दोस्तों? ये होती है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। आई क्यों और देखते हैं दोस्तों। आई क्यों देखते हैं दोस्तों। ताप शून्य निरपेक्षण के मान पर
पहुंचता है। ताप शून्य निरपेक्षण ताप का मान शून्य निरपेक्षण के मान पर पहुंचता है। क्या पहुंचता है दोस्तों? ये पहुंचता है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। IQ देखते हैं दोस्तों, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर कितना होगा तापमान दोस्तों? कितना होगा? ये होगा दोस्तों 351 केल्विन हो जाएगा दोस्तों। IQ देखते हैं दोस्तों, सेल्सियस से केल्विन में पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर मापने के लिए तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये करना पड़ेगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। IQ देखते हैं दोस्तों, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? सामान्य मानव शरीर में माना जाता है, यह माना जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। IQ देखते हैं दोस्तों, 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या है? क्या है दोस्तों 273 केल्विन का मान? यह है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस है। IQ देखते हैं दोस्तों, सेल्सियस और केल्विन मापने के लिए सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है दोस्तों? यह संबंध है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। IQ देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों? तापमान का मात्रक नहीं है, यह दोस्तों पास्कल नहीं है दोस्तों। IQ देखते हैं दोस्तों, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर हो सकता है दोस्तों? ये हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। IQ देखते हैं दोस्तों, केल्विन पैमाने पर पानी की हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? क्या है दोस्तों पानी का हिमांक? यह है दोस्तों 273.15 केल्विन। IQ देखते हैं दोस्तों, बर्फ का गलनांक बिंदु है। बर्फ कितने पर गलने लगता है दोस्तों? बर्फ का गलनांक बिंदु है, क्या है दोस्तों बर्फ का गलनांक बिंदु? यह दोस्तों 273 केल्विन। IQ देखते हैं दोस्तों, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। क्या होगा दोस्तों दिए गए ताप में? यह हो जाएगा दोस्तों 273 घटाना। IQ देखते हैं दोस्तों, घन वस्तु में उष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। घन वस्तु में उष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों? ये निर्भर करती है घर्षण पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। IQ देखते हैं दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि चूंकि बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। IQ देखते हैं दोस्तों, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन व संवहन और विकिरण से डैश होता है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? यह होता है वायरल भट्टियों में। IQ देखते हैं दोस्तों, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? यह निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, इसके तापमान पर भी, पिंड की प्रकृति पर भी और इसकी पृष्ठ के विशेषता एवं प्रकार पर भी। IQ देखते हैं दोस्तों, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संरचना करती है। डैश तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संरचना करती है। क्या संरचना करती है दोस्तों? यह करती है संवहनी संबंधी। IQ देखते हैं दोस्तों, डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। किसके द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक डैश प्रणाली है? किसके द्वारा है दोस्तों? यह है दोस्तों संवहन यानी कन्वेक्शन। IQ देखते हैं दोस्तों, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों?
यह दोस्तों संवहन है दोस्तों, ताप अंतरण का मुख्य कारण। IQ देखते हैं दोस्तों, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखती है। क्यों रखती है दोस्तों जाड़े में गर्म? क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैंड कंडक्टर है? विकल्प उष्ण उष्णता का कुचालक यानी कि बैंड कंडक्टर है। कौन है दोस्तों बैंड कंडक्टर? यह दोस्तों लकड़ी है दोस्तों। IQ और देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, बोरासिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बोरासिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि 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 यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी है। IQ देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? विद्युत का काफी अच्छा चालक कौन है दोस्तों? विद्युत का काफी अच्छा चालक कौन है दोस्तों? यह ग्रेफाइट है दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का कुचालक बनता है? किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का कुचालक बनता है? किसकी उपस्थिति के कारण बनता है दोस्तों? यह बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण। IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों विद्युत का सुचालक? यह नहीं है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन। IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? कौन विद्युत आवेश का सुचालक है? कौन है दोस्तों विद्युत आवेश का सुचालक? यह दोस्तों तांबा है दोस्तों। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाए। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। समानता का पता लगाना है दोस्तों, इनमें से कौन समानता का पता चलेगा? यह दोस्तों यह सभी अच्छे सुचालक है। IQ देखते हैं दोस्तों, किसी ठोस धातु का उष्मीकरण चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है दोस्तों? बढ़ते तापमान के साथ यह दोस्तों घटता है। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। कौन है दोस्तों समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी? यह दोस्तों प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क, हवा, रबर। IQ देखते हैं दोस्तों, डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों उष्मा के कुचालक? ये होते हैं दोस्तों PV और Hg। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध एक उष्मा संवेदनशीलता प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशीलता प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है दोस्तों? कौन जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है दोस्तों थर्मामीटर। IQ देखते हैं दोस्तों, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? कैसा होता है? ये होता है दोस्तों काला होता है दोस्तों सौर कुकर के अंदर का रंग। IQ देखते हैं दोस्तों, वह तापमान क्या कहलाता है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? वह तापमान क्या कहलाती है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है गलनांक। IQ देखते हैं दोस्तों, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? जल की भौतिक स्थिति क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों गैसीय है। IQ देखते हैं दोस्तों, पानी का क्वथनांक है। पानी का क्वथनांक डैश है। क्या है दोस्तों पानी का क्वथनांक? यह है दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। IQ देखते हैं दोस्तों, IQ देखते हैं दोस्तों, हिमीकरण जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? किसके कारण होता है? ये होता है दोस्तों एक्सपेंशन के कारण। एक्सपेंशन के कारण। IQ देखते हैं दोस्तों, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में पैमाने में क्या होगा? पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? क्या होगा दोस्तों केल्विन पैमाने में? क्या होगा दोस्तों? ये होगा 373 केल्विन। IQ देखते हैं दोस्तों,
उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडल दाब पर द्रव उबलता शुरू कर देता है? उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडल दाब पर द्रव उबलना शुरू करता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं क्वथनांक। आइए देखते हैं दोस्तों, पानी का क्वथनांक बिंदु है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है दोस्तों? पानी का क्वथनांक बिंदु यह दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस है। आइए देखते हैं दोस्तों, जल की वाष्पीकरण होता है। जल की वाष्पीकरण होता है किसके माध्यम से होता है दोस्तों? जल की वाष्पीकरण ये होता है दोस्तों समस्त तापमानों पर। आइए देखते हैं दोस्तों, डैश एक सतही परिघटना है। कौन सी एक सतही परिघटना है दोस्तों? इसमें कौन है दोस्तों? यह दोस्तों वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। आइए देखते हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण ठंडा रहता है दोस्तों? गर्मियों में भी मिट्टी के बर्तन में रखा जल किसके कारण होता है दोस्तों ठंडा? ये होता है दोस्तों वाष्पन के कारण। आइए देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। आइए देखते हैं दोस्तों, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश के में किया जाता है। गर्मी अवशोषण करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? एक किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। आइए देखते हैं दोस्तों, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। क्यों राहत महसूस होता है दोस्तों? क्यों महसूस होता है? क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? कौन सी एक सतही घटना है दोस्तों निम्न में से? यह दोस्तों वाष्पीकरण एक सतही घटना है। आइए देखते हैं दोस्तों, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी दोस्तों? यह होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। आइए देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है? वैद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। कौन सा आधारित नहीं है दोस्तों? यह नहीं है वैद्युत प्लग एवं स्विच। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होता है। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। किससे संदर्भित नहीं होती है दोस्तों? किससे नहीं होती है? यह नहीं होती है दोस्तों थर्मल ऊर्जा का मापन। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि शून्यवां नियम क्या बताता है दोस्तों? यह बताता है जब दो प्रणाली क्या बताता है दोस्तों? जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सही है? कौन सा सही है दोस्तों निम्न में से? यह दोस्तों पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यही सही है दोस्तों निम्न में से। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड की एंटीट्रॉफी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंटीट्रॉफी की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है दोस्तों? यह होती है अधिकतम प्रवृत्ति होती है। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, जिस तापमान पर जाना जाता है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? ये पहुंचते हैं समान तापमान तक। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है। वह डैश प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सममितीय कहलाती है। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? दोस्तों? ये कहते हैं एंथैल्पी। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, इसको हम
ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों उसकी शाखा को? तो शाखा को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? किसके द्वारा जानते हैं दोस्तों? ये जानते हैं दोस्तों प्रथम नियम के द्वारा। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, आईक्यू देखते हैं दोस्तों, डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? किसमें किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों थर्मोस्टेट में। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, आई की ओर देखते हैं दोस्तों, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तित क्या होगा यदि ताप परिवर्तित दिया जाता है? ताप परिवर्तित दिया है। ये होगा दोस्तों Cp डेल्टा टी। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, ऊष्मा संतुलन क्या है? क्या दोस्तों ऊष्मा संतुलन? यह दोस्तों पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच संतुलन। आई की ओर देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंटीट्रॉपी को परिभाषित करता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंटीट्रॉपी को परिभाषित करता है? कौन सा नियम एंटीट्रॉपी का परिभाषित करता है दोस्तों? यह करता है द्वितीय नियम। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो हो जाएंगे दोस्तों -40 डिग्री। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस नंबर में होता है दोस्तों? ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। क्या होता है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप? क्या होता है दोस्तों? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, केल्विन मापन मानव शरीर का सामान्य ताप है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है दोस्तों? सामान्य ताप ये होता है दोस्तों 310। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य ताप क्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या है? क्या है दोस्तों? यह दोस्तों 36.89। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? कितने डिग्री पर होते हैं दोस्तों? फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड समान होते हैं। यह होते हैं दोस्तों -40 डिग्री पर। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। कितना होगा दोस्तों? यह होगा 36.9 डिग्री। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो, तो C तथा F यदि C तथा F का संबंध F = 9/5C + 32 हो, तो F तथा C का संबंध होगा। F तथा C का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ए नंबर। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों हेतु निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है दोस्तों? आयतन बढ़ता है। बर्फ पिघलती है तो। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, परम शून्य ताप क्या है? क्या है दोस्तों परम शून्य ताप? यह है दोस्तों सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है दोस्तों। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है दोस्तों? गर्म करने से विस्तारण यह होता है दोस्तों पदार्थ का घनत्व घटता है। आई क्यू देखते हैं दोस्तों, समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा 0 का ताप P की तुलना में 100 डिग्री से ग्रेडेड पर तेजी से पहुंचता है। आई क्यू देखते हैं दोस्तों,
थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है दोस्तों? थर्मोस्टेट का प्रयोजन यह है दोस्तों, तापमान को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? थर्मोस्टेट यह है दोस्तों, तापक्रम से संबंधित है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रख जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों कुरकुरे हो जाते हैं दोस्तों? क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होता है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों। कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसमें से देखना है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना होता है। ये हो जाएगा दोस्तों, ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही विख्यात आर है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, ताप अस्थायी डैश स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ताप अस्थायी डैश स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। क्या साधन है दोस्तों? एक साधन यह दोस्तों टेम्परेचर। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों वरीयता दी जाती है दोस्तों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्न होता है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या होता है दोस्तों, किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए धातुओं को गोलक और धातु विलय के चित्रों का ध्यान दीजिए। इसका ध्यान देना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गोलक अटक जाएगा, क्योंकि प्रसार के कारण छिद्र का व्यास घट जाता है। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों, एक समान तापमान को बनाए रखना। आईक्यू देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है दोस्तों। कौन सा कथन सही है, इसमें विचार कीजिए आप लोग दोस्तों। यह हो जाएगा दोस्तों, यदि फ्रीज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। दूसरा का है, बर्फ एक दुबला चालक है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका कथन सही? कौन सा होगा दोस्तों? यह हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए दोस्तों, आज का 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। यह बिहार पुलिस जो भी एग्जाम आने वाला है दोस्तों, इसके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस का स्पेशल बैच था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगला क्लास जल्दी ही आप लोग के सामने आने वाला है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।